बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सकें वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और या यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे, लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में, और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है हनुमान जी जीत गए, राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई? इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र हैं। सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों में, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं, तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। देखो, कलेश दूर हो जाए। राग द्वेष ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश और विकार, काम क्रोध मोह, लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाती रहती थी। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता हूं, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना।
गीत चलता रहे है ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुक ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं। किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया। भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमर नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के कोमल पत्ते को चीर कर निकल जाओ। बोले निकलने की जरूरत क्या है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर पराग का पान करेंगे। अहो मोह महिमा बलवाना। और तब तक सूर्योदय होने के पूर्व ही एक मतवाला हाथी आया, उस कमल को मूल सहित तोड़ कर ले गया, खा गया। भौरे का जीवन भी समाप्त। अपना दुख उतना दुख नहीं है जितना कि दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है। मत्सर, मोह, मद। और इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, चार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, चार, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। लोभ है, जो मिला है वह छूटे नहीं कभी, यह लोभ है। अच्छा देखो, लोभ और लालच में अंतर है। दूसरे का मिल जाए ये लालच है, लेकिन लोभी कौन? बोले दूसरे का मिले चाहे न मिले पर हमारा न जाए, ये लोभ है। काम, कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहे, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छा कभी भी आप देखना, मन को देखते रहना, यह हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो। ये ऐसा हो जाता तो ही इस होने में सुख से नहीं रहने दे रहा है। हो जाता तो, हो जाता। ये काम विश्रामहारी, इस काम के कारण ही विश्राम नहीं मिलता। और इसमें कहीं विघ्न पड़ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। चलो कामना पूरी हो गई तो, और कामना पूरी तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जितने काम से भरे हुए मन वाले हैं हम लोग, अच्छा हम लोगों ने कोई भी चीज 2 बार मांगी? आप प्रयोग करके देखें क्या? हमारी तो एक बार, तो एक बार मिल जाओ, बस एक बार मिल जाओ। इच्छा है एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और ये एक बार करते करते अनेक बार जन्म जन्म के मर गए। अनेक बार, अनेक बार कोई कहता ही नहीं, एक बार। ये कामना कहती है एक बार, लेकिन अनेक बार भी तृप्त नहीं होगी, हो नहीं सकती। और इसमें विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध, कामना पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको, ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। लेकिन अब एक कठिनाई है, हम आपको जो समझा रहे हैं पहली बार नहीं समझा रहे हैं, और आप भी पहली बार नहीं समझ रहे हैं। सब आप भी वही समझे हुए हैं और हम भी वही समझे हुए हैं।
पर जब मौका आता है तो ये समझ काम देती है। आपकी तो देती होगी, हमारी तो नहीं देती, लेकिन अभी तो समझ ठीक है। पर भगवान की माया इतनी विकट है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। अच्छा विचार करना, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। जो क्रोध का विरोध करते हैं गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है, बात सही है, लेकिन उनको ही जब क्रोध आता है तब होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, सभी जानते हैं, लेकिन देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए जानने के बाद भी जिसके कुप्रभाव से हम मुक्त ना हो पाए, जिस वजह से उसी का नाम माया है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, हम समझ गए कि मिथ्या है, तीन काल में नहीं है, पर छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी मेरा अनुभव है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इन क्लेशों से और विकारों से मुक्त होना,
पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रसाद का परिणाम है, किसी का कृपा प्रसाद का परिणाम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये क्लेश है और ये विकार हैं, पर जानकर भी मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए दीन होकर हनुमान जी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप कृपा करो। क्या बोले, इन क्लेश और विकारों से मैं तो मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, पर आप बल बुद्धि विद्या देहु मोही। लेकिन ये बल बुद्धि विद्या मिलने के बाद भी ऐसा ना हो कि जीवन वैसा ही बना रहे, तो और क्या करें? कहरहु कलेश विकार, हमारे क्लेशों को और विकारों को दूर करें। ऐसी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की हनुमान जी से, हरहु कलेश विकार। और उसके बाद आरंभ करते हुए कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान हनुमान, जय हनुमान ज्ञान। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। किससे पाया है ज्ञान? बिनु गुरु होय की ज्ञान। तो हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? सूर्य भगवान, जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त किया है हनुमान जी ने।